हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एल्केमी केमिस्ट्री क्लासेस में। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउ प्रिंसिपल, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। अबाउ प्रिंसिपल चलिए समझते हैं। अबाउ का मतलब, द वर्ड अबाउ इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल विथ इलेक्ट्रॉन्स। अबाउ का मतलब है ऑर्बिटल का बनना, मीन्स जब एटम में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ऑर्बिटल बनते जाते हैं। So how we can define the above principle? It states that in the ground state of the atoms, the orbitals are filled in order of their increasing energy. मतलब ऑर्बिटल सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएगा और फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। In the other words, electrons occupy the lower energy orbitals and then enter into high energy orbitals. जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद हाई एनर्जी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं। इसके बाद हम समझेंगे इनका ऑर्डर। द ऑर्डर इन विच द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इज एज फॉलो: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। अब बच्चों के सामने जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि सर इसको याद कैसे करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसका मेथड कि इसको कैसे याद किया जा सकता है। वैसे जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग एनर्जी का है, मीन्स 1s सबसे लोअर एनर्जी का है यहाँ पे और 7s सबसे हाई एनर्जी का है। आइए देखते हैं जो मैं मेथड बताने वाला हूँ आपको। ये मेरा खुद का बनाया मेथड है और ये बहुत ही ईजी मेथड है। बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेल के बारे में। शेल 7 शेल दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि 7 पीरियड होते हैं वो शेल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे सब शेल दिया हुआ है एस एस पी एस पी एस डी पी एस टी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी। तो आप इनको फॉलो करना है, आपने इसको रिमेंबर करना है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ऑर्बिटल की, तो अब शेल कहाँ, शेल 1 लिखा हुआ है, उसके बाद सब शेल एस लिखा हुआ है, तो मिलकर क्या बनेगा 1s। इसी तरह से शेल 2 लिखा हुआ है, सब शेल एस पी लिखा हुआ है, तो ऑर्बिटल इससे कौन सा बनेगा 2s और 2p। इसी तरह से बात करेंगे शेल तीसरा है, सब शेल एस पी है, फिर से ऑर्बिटल बनेगा 3s 3p। और जब 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे d आता है और d के केस में हमें n-1 कर देना है। देखो शेल n होता है, ठीक है। तो अब d के केस में क्या करेंगे n-1, जिससे हमारे पास क्या मिलेगा 4s, और d के केस में n-1 करना है तो 4 - 1 मतलब 3, तो 3d और 4p। इसी तरह से 5 के केस में 5s 4d, क्योंकि d के केस में n-1 करना है तो 4d हो जाएगा और p 5p। इसी तरह से 6, अब जब f की बारी आती है तो वहाँ पे n-2 कर देते हैं, तो इसलिए 6s और f के साथ -2 करेंगे तो हो जाएगा 4, मतलब 6 में -2 गए 4, तो 4f, और d के केस में -1 करना है तो 6 - 1 5, इसलिए हो जाएगा 5d और 6p। इसी तरह से आप 7 की बात कर सकते हैं, तो हमारे पास मिलेगा 7s 5f 6d 7p। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 हैं, 3s में 2 हैं, 3p में 6 है, मतलब p में 6 होते हैं। सबसे पहले s ऑर्बिटल की बात करेंगे, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, d में 10 हो सकते हैं और p में 6 हो सकते हैं, और f में 14। तो जब हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो पहले ऑर्बिटल में 2 हैं, 8 हैं, फिर 8, फिर 18, 18, 32, 32। ये मैजिक नंबर कहलाते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो पहले शेल का मतलब पहला पीरियड 2 एलिमेंट है, दूसरे का मतलब 8 है, तीसरे का मतलब 8, चौथे का मतलब 18, इसी तरह से 7th का मतलब 32। मतलब टोटल इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल की। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे पहले भी बात कर चुके हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14। चलिए आइए अब इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, क्योंकि हमारा एटम क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और हमारे पास सबसे पहला ऑर्बिटल इसके लिए कौन सा है 1s। तो 1s पहला ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, जैसे कि अबाउ प्रिंसिपल में कहा गया है। तो 1s में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा,
अगर 2 होता तो 2 जाता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए जाएगा 1s1 और हम इस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल के ऊपर दिखाएंगे जैसे कि सिंबल में दिया गया है 1s1। अब आते हैं हीलियम पर। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1s2। अब बात करेंगे लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। अब इसकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो 1s में सिर्फ 2 आता है, तो लिखेंगे 1s2 क्योंकि 2 से ज़्यादा आ नहीं सकता। तो अब नेक्स्ट ऑर्बिटल स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल, तो वो है 2s। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर चुके हैं, 1 बचा है, तो 2s में फिल करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लिथियम की 1s2 2s1। आइए बात करते हैं कार्बन की। एटॉमिक नंबर 6, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो इसलिए लिखेंगे 1s2। 1s2 के बाद 2s ऑर्बिटल आता है तो 2s लिखेंगे, तो 2s में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है अगेन, क्योंकि s ऑर्बिटल का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिखेंगे 2s2। 2s के बाद आता है हायर ऑर्बिटल नेक्स्ट, दैट इज 2p। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो जो भी हमारे पास बचा इलेक्ट्रॉन है वो हम फिल करेंगे लास्ट वाले ऑर्बिटल में। तो इस तरह से हमारे पास 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 1s2 2s2 2p2। जो और भी एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप एग्जांपल को देख सकते हैं आगे और ख़ुद से भी इसको मेहनत करके ट्राई करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए। थैंक यू वेरी मच।